नमस्कार, आप देख रहे हैं स्मार्ट बिजनेस प्लस दीपक कुमार के साथ और समय हो चुका है खेती किसानी की कुछ महत्वपूर्ण खबरों का। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बरसात में हमारे किसान भाई फूल गोभी की उन्नत खेती कैसे कर सकते हैं और कम जगह से अच्छी खासी इनकम कैसे कर सकते हैं। इससे पहले भी हमने फूल गोभी की खेती का वीडियो बनाया है, लेकिन कुछ किसान भाइयों के डाउट्स थे तो वो डाउट्स यहाँ क्लियर कर देंगे, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ आपके डाउट्स निकलते हैं। हमें खुशी है कि आपके डाउट्स निकलते हैं तो उनको हम पूरा भी कर देते हैं। और आप कहां से हैं, हमारी वीडियो देख रहे हैं, आपने शहर का नाम और अपना नाम लिख के जरूर कमेंट कीजिए ताकि हम आपके यहाँ के मौसम के अकॉर्डिंग फसलों के बीज और खेती करने के बारे में बता सकें। सभी राज्यों के अलग अलग देशों में अलग अलग गांव में अलग तरीके से खेती की जाती है। कुछ अलग अलग बीज आते हैं, सीड्स आते हैं। तो आप कहां से हैं और आपका नाम सहित आप हमें कमेंट करिए ताकि हम आपके लिए भी कुछ खास बता सकें। यहाँ हम बात करेंगे बरसात में फूल गोभी की खेती करके अच्छी खासी इनकम कैसे की जाए, और नॉर्मल तौर पर हम समझाते हुए बात करेंगे, इसलिए वीडियो काफी बड़ी बनेगी। तो आप यदि आपके पास टाइम है और वाकई में कुछ अच्छा सीखना चाहते हैं तो वीडियो को देखिएगा लास्ट तक, अन्यथा आप कोई अच्छी सी दूसरी वीडियो देखिए जिससे वहां से कुछ अच्छा आपके लिए सीखने को मिल सके। सबसे पहले यदि हम बात करें यहाँ पर फूल गोभी के फायदे क्या होते हैं और इसे क्यों लगाया जाता है। फूल गोभी किसान भाइयों जितनी देखने में सुंदर होती है उतनी ही सब्जी, अचार और सूप के रूप में स्वादिष्ट होती है और गुणों में भी कई तरीके से लाभकारी होती है। इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन ए, विटामिन सी तथा निकोटिनिक एसिड जैसे कई पोषक तत्व मौजूद होते हैं और शरीर के लिए जिन पोषक तत्वों की, विटामिन की, प्रोटीन्स की जरूरत होती है वे सब इसमें उपलब्ध होता है। इसीलिए 12 महीने इसकी डिमांड बनी रहती है और लोग इसका सेवन भी करते हैं। और इसका आगमन की बात करें तो भारत में यह मुगलों के काल से मानी जाती है कि मुगलों के काल में भी यह भारत में आई थी और इटली के भूमध्य सागरीय क्षेत्रों से इसका जन्म मिलता है। अब यदि हमारे किसान भाई इस फूल गोभी की खेती करना चाहे तो कौन सी और कितनी जलवायु होनी चाहिए। देखिए, फूल गोभी की खेती की शुरुआत हम जुलाई से लेकर अप्रैल के अंतिम तक कर सकते हैं, यानी कि 12 महीने में जब इच्छा पड़े तब आप गोभी कर सकते हैं। अब 12 महीने के अलग अलग मंथ के हिसाब से बीज आने लगे हैं। लोकल देसी बीज भी आते हैं, हाइब्रिड बीज भी आते हैं। आपको जैसा भी जो भी उचित लगे या आपकी सुटेबल जो बैठ जाए वो बीज आप लगाइए। लोकल और हाइब्रिड में अंतर यह रहता है कि लोकल जो है उसमें फूल छोटा बनता है और वो क्वालिटी नहीं आती जो आनी चाहिए। और लोकल गोभी जैसे मौसम यदि गड़बड़ाया, मौसम में यदि परिवर्तन हुआ, तेज बारिश हो गई, तेज ओला गिर गए या फिर कोहरा गिर गया, कोड़ पड़ गया, बारिश तेज हो गई या फिर गर्मी तेज हो गई, तो ये लोकल इतनी क्षमता नहीं रखती कि उस मौसम को सहन कर ले, जबकि हाइब्रिड इसको सहन कर जाती है। यानी कि हाइब्रिड जो फसल है वो 25% प्रभावित होगी और लोकल जो है वो 75% प्रभावित हो जाती है मौसम के कारण। और यदि मौसम सही है तो कोई दिक्कत नहीं, 100% फसल आई जाती है। और 99% केसेस में फूल गोभी एक ऐसी फसल है जो कि अच्छी तरीके से हो जाती है, कम मेहनत में अच्छी उपज भी दे जाती है। इसके पीएच मान की बात करें तो 5.5 से लेकर 7 के बीच में यदि पीएच मान है तो आप फूल गोभी की खेती कर सकते हैं। और मिट्टी की बात करें तो दोमट और बलुई दोमट मिट्टी इसके लिए बेस्ट मानी गई है। इसके अलावा कोई दूसरी मिट्टी है तो उसमें भी ट्राई कर सकते हैं आप। यह नहीं कि आपके पास बलुई दोमट या दोमट मिट्टी नहीं है तो आप फूल गोभी की खेती नहीं कर सकते, ऐसा किसी ने मना नहीं किया है। आप ज्यादा नहीं, कम जगह में ट्राई कीजिए, एक बार ट्राई करके तो देखिए। ट्राई करने में क्या जाता है, यदि ट्राई हो गया सक्सेसफुल तो आपके भी फिर बल्ले बल्ले हैं, क्योंकि आपके आसपास तो कोई लगाता नहीं होगा। जब आपके खेतों में बलुई मिट्टी या बलुई दोमट मिट्टी नहीं है तो आप एक बार ट्राई तो करके देखिए। यदि ट्राई कर रहे हैं और एक नई फसल आपके खेतों में लग रही है तो मंडी में भी नई फसल पहुंचेगी आपके एरिया में, और जब नई फसल मंडी में पहुंचती है तो भाव भी हमें 4 चांद दिला देते हैं, अर्थात भाव में भी हमें काफी हद तक ऊंचे प्राइस मिल जाते हैं। अब बात करें कि फूल गोभी की उन्नत किस्में कौन कौन सी है। देखिए, फूल गोभी की 3 तरह की किस्में आती हैं। अगेती यानी कि जो सबसे जल्दी आती है, फिर मध्यमी किस्में जो कि बीच समय में लेती है, और पछेती किस्में यानी सबसे अधिक समय जो ले लेती है, 3 महीने से ऊपर ले लेती है बनने में। तो ये 3 तरह की किस्में आती है। अगेती किस्मों की बात करें तो अर्ली कुंवारी, अर्ली पटना, पंत गोभी 2, पंत गोभी 3, पूसा दीपाली, पूसा कार्तिकी, पूसा अर्ली, सिंथेटिक, पटना अगेती।
आदि तरह की अगेती किस्में, और आपको अपने यहाँ जो किस्में मिल जाए जो बेस्ट रहती है वो लगा सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि हमने जो बता दिया वही लगाएं। जब हमने तो ये किस्में बता दी और आपके यहाँ पे वो उपलब्ध ही नहीं है तो भाई फिर तो आप सोचेंगे कि हम कर ही नहीं सकते। दैट इज इम्पॉसिबल। ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचें, और ये संभव भी नहीं है कि हम जो बताएं वही लगा पाएं आप, क्योंकि सभी जगह अलग अलग भी जाते हैं और राज्यों में भी ये पूरी तरीके से सभी जगह उपलब्ध नहीं हो पाते। तो आपके यहाँ जो उपलब्ध मिल जाए या आपके बड़े शहर में जो मिल जाए वो बेस्ट रहेगा। दुकान वाले से पूछ लीजिएगा कि भाई हाइब्रिड होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, व्हाइट सफेद देना चाहिए, फुल बंधा हुआ होना चाहिए, तो वो बता ही देते हैं। दुकान वाले तो रात दिन इन्हीं का बिजनेस करते हैं, तो उनको सब जानकारी हो जाती है किसके क्या रिजल्ट है, सबसे ज्यादा किसकी डिमांड आ रही है मार्केट में। और ये भी पूछ लीजिए सबसे ज्यादा कौन सा बीज बिकता है, जो बिकता है तो भाई वो चलता भी है कि नहीं। मध्यमी किस्मों की बात करें तो नरेंद्र गोवी 1, पंजाब जॉइंट, पंत सुभद्रा, इम्प्रूव जापानी, हिशार 114, S1 अर्ली, स्नोवाल, पूसा हाइब्रिड 2 और पूसा अगेनी, ये हमारी मध्यमी किस्में हैं जो कि लगभग आपकी 70-80 दिन में बनकर तैयार हो जाती है। और अगेती किस्म थी वो 60 दिन में तैयार हो जाती है, 45 से 60 दिन का टाइम ले लेती है वो, ठीक है ना। पछेती किस्मों की बात करें तो पूसा स्नोवाल 2, पूसा स्नोवाल 1, दनिया, स्नोकिंग, पूषा सिंथेटिक, विश्व भारती, बनारसी, मांगी, जॉइंट, स्नोवाल, लड, ये पछेती किस्में हैं। ये 80 से 120-140 दिन का टाइम ले लेती है। इसके अलावा भी मध्य प्रदेश में जो सबसे बेस्ट मानी गई है वो सिजंटा की भी मानी गई है और गोल्डन भी बेस्ट मानी गई है। करीना, राजकुमार करीना के नाम से भी बेस्ट मानी गई है, जो बरसात में भी लगाते हैं। मध्य प्रदेश में 99% किसान भाई हमारे राजकुमार की करीना लगाते हैं। राजकुमार करीना, राजकुमार में भी दो आते हैं, एक ओरिजिनल राजकुमार आता है और एक राजकुमार करीना के नाम से आता है। तो यदि राजकुमार आप लगाएंगे तो उसमें फूल बंधा हुआ नहीं रहता है, खिला हुआ सा रहता है और पीलेपन पे फूल आता है और हाइब्रिड की तरह नहीं दिखता, हालांकि है हाइब्रिड लेकिन लोकल की तरह दिखता है। और यदि राजकुमार करीना लेकर आते हैं आप तो उसमें फूल हाइब्रिड का निकलता है, बंधा हुआ निकलता है, एकदम घसा हुआ ठोस निकलता है, वजन पे भी रहता है और व्हाइट फूल निकलता है, जो कि मध्य प्रदेश में हमने बताया 99.99% किसान भाई राजकुमार करीना ही लगाते हैं बरसात के मौसम में। और आपको यदि मिल जाए तो आप भी ट्राई करिएगा, एक कसम से मजा आ जाएगा आपके लिए, ठीक है ना। तो ये हमारी अगेती, मध्यमी और पिछेती किस्मों के बीज होगा। इसके अलावा आपको जो मिल जाए वो बेस्ट है। अब बात करते हैं खेत की तैयारी कैसे करेंगे। तो किसान भाइयों, बरसात का मौसम तो शुरू ही हो चुका है, तो आपने खेत की तैयारी तो कर ही ली होगी। फिर भी एक बार और बताते हैं कि फसलों की तरह ही सबसे पहले जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करनी होती है। इसके बाद 2-3 कल्टीवेटर से भूमि को समतल और मिट्टी को अच्छा भुरभुरा कर लिया जाता है, जिससे कि मिट्टी में जल का भराव कम हो और कम से कम हो। जल निकास अच्छी तरीके से होना चाहिए, क्योंकि बरसात की फसल है, यदि खेत में जल भर गया बरसात का तो फिर हमारी फसल गल जाएगी। तो इसमें बरसात के पानी की या फिर आप जो फेरते हैं सिंचाई करते हैं उस पानी की निकासी होनी चाहिए। अब बात करते हैं खाद और उर्वरक की। तो फूल गोभी के लिए भूमि तैयार करते समय हमें करीब 60 से 70 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से गोबर की खाद को भूमि में अच्छी तरह मिला देना चाहिए। और अंतिम रूप से क्यारी को तैयार करते समय 45 किलोग्राम फास्फेट 50 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से नाइट्रोजन को 2 अलग अलग खुराकें दी जाती है, जो कि हमें पहली रोपाई के 15 दिन बाद और दूसरी रोपाई के या पहली जो खुराक दी गई है उसके लगभग 1 महीने बाद दी जाती है। दोनों पंक्तियों में 5 से 7.5 सेंटीमीटर गहराई तक इसका उपयोग करना होता है। फिर इसके बाद मिट्टी चढ़ा देनी चाहिए। इसके अतिरिक्त फसल की बढ़वार हमें कम लग रही हो तो कीटनाशी के साथ ही 1% की दर से यूरिया का छिड़काव अच्छे परिणाम दे देता है। अब बात करें कि बीज बुआई यानी जर्मिनेशन कैसे करवाएंगे, नर्सरी कैसे तैयार करेंगे। और हाँ, फूल गोभी हो, पत्ता गोभी हो, ब्रोकली हो, इन तीनों की नर्सरी तैयार की जाती है। आप डायरेक्ट खेत में मत लगा देना, अन्यथा आपकी फसल नष्ट हो सकती है, क्योंकि डायरेक्ट नहीं बनती, ये नर्सरी से तैयार की जाती है। बीज एवं भूमि को अच्छी तरह से शोधित कर लेना चाहिए। 500 ग्राम तक प्रति हेक्टेयर के हिसाब से नर्सरी में बीज डाला जाता है। 60 से 120 दिन में लगने वाली फूल गोभी से प्रति हेक्टेयर 200 से 500 कुंटल फसल का उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। बरसात में हमारी फसल मौसम पर निर्भर करती है कि कैसी बरसात हो रही है, हवा पानी कैसा है और किसान के फसल करने की टेक्निक कैसी है। यदि जमीन का पीएच मान बिगड़ा तो फसल हमारी वो उत्पादन नहीं दे पाएगी जो देनी चाहिए। इसीलिए किसान भाइयों को मौसम और अपने बाजार को देखकर चलना होगा।
जिससे फसल अच्छी और इनकम भी दे। अगेती किस्मों के लिए जून जुलाई के लिए सबसे अच्छा समय है और पिछेती किस्मों के लिए अगस्त से मध्यम सितंबर और अक्टूबर से नवंबर का पहला सप्ताह रुपाई के लिए अच्छा समय है। अगेती किस्मों के लिए 45 बाई 45 सेंटीमीटर और पिछेती किस्मों के लिए 45 बाई 30 सेंटीमीटर का फासला होना चाहिए। बीजों को 1 से 2 सेंटीमीटर की गहराई पर बोएं। बिजाई के लिए डिबलिंग विधि और रोपण विधि का प्रयोग किया जाता है। नर्सरी में बीजों को बोएं और आवश्यकता अनुसार खाद डालें। सिंचाई करनी है, यदि बारिश का मौसम चल रहा है, बारिश हो रही है तो सिंचाई करने की जरूरत नहीं है और मौसम को देखकर भी आपको बिजाई करनी है। अन्यथा ऐसा ना हो कि आज बिजाई की और आज ही भारी भरकम पानी गिर गया तो आपका बीज सारा नष्ट हो जाएगा। हल्की फुल्की बरसात होनी चाहिए या फिर मौसम अच्छा है, खुला हुआ है, बरसात नहीं हो रही तो आप हल्की फुल्की सिंचाई कर सकते हैं। बिजाई के 25 से 30 दिन बाद पौधे रोपाई के लिए तैयार हो जाते हैं। हमारी नर्सरी तैयार हो जाती है। रोपाई के लिए 3 से 4 सप्ताह पुराने पौधों का प्रयोग करना चाहिए। यदि आपके खेतों में खरपतवार है तो उसका नियंत्रण कैसे करेंगे? खरपतवार को रोकने के लिए फसल को खेत में लगाने के बाद फ्लुक्लोरालीन वसालीन का सुझाव अनुसार छिड़काव करें और 30 से 40 दिन के बाद रोपाई करें। फसल को खेत में लगाने से एक दिन पहले पेंडीमेथिलीन 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करें। ये सब दवा आपको मार्केट में मिल जाएगी। जहां से ला रहे हैं उससे सलाह मशवरा जरूर लेने कि कैसे इनका इस्तेमाल करना है, कब कब करना है, क्योंकि आपके यहाँ मौसम को देखकर भी चलना है, फसल को देखकर भी चलना है, जमीन को देखकर भी चलना है। लेकिन इन दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है, कैसे किया जाता है वो आप जहां से दवा लेकर आएंगे वहां से आप मालूम कर लीजिएगा ताकि आपको कोई डाउट्स ना रहे। बात करें सिंचाई की तो बरसात के मौसम में तो सिंचाई की जरूरत पड़ती ही नहीं है, तो ये सबसे अच्छा बेस्ट तरीका है। लेकिन यदि वर्षा रुक रुक कर हो रही है तो मौसम को ध्यान में रखकर आवश्यकता अनुसार सिंचाई करनी चाहिए। यदि आप रोपाई कर रहे हैं और वर्षा नहीं हुई तो रोपाई के तुरंत बाद पहली सिंचाई कर दें ताकि फसल नष्ट होने से बची रह सके। और मिट्टी जलवायु के आधार पर गर्मियों में 7 से 8 दिनों के अंतराल पर और सर्दियों में 10 से 15 दिन के अंतराल पर आपके लिए सिंचाई करनी चाहिए। तो इस तरीके से यदि सिंचाई करेंगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। और बरसात में तो वैसे ज़्यादातर 99% केसेस में बरसात होती ही रहती है तो आपको सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती। बस जब आपकी बरसात चली जाती है उस टाइम पे आपको जरूरत पड़ती है, तो समय के अनुसार देखिएगा आप। अब ये हमने सब कुछ प्रोसेस अपना ली है। अब बात करते हैं कि इसमें यदि कोई रोग वायरस कीट लगेगा तो उसकी रोकथाम कैसे करेंगे। तो किसान भाइयों, उसकी रोकथाम के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे और उस वीडियो को देखकर आप समझ सकते हैं कि कौन सी बीमारी के लिए कौन सी दवा डालनी है, कौन सी कीटों के लिए कौन सी दवा डालनी है। तो उसके लिए आप कमेंट करिएगा। यदि आप जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम उसके बारे में भी अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना। आपके सवाल होंगे, जवाब हमारे होंगे, एक बार कमेंट करके तो देखिएगा। अब हम कंटिन्यू वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके लिए अब दिक्कत नहीं आएगी और जो इससे पहले दिक्कत आई उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। बात करते हैं फसल की कटाई की। पूरा फूल विकसित होने पर सुबह के समय फूलों की कटाई की जा सकती है और यदि धूप अधिक पड़ रही है तो आप शाम के समय भी कर सकते हैं। और बरसात के मौसम में आपके लिए ध्यान देना होगा क्योंकि बरसात होती रहती है तो आप समय को देखकर कटाई करें। ये नहीं कि शाम को कटाई करनी है और पता चले शाम को बारिश शुरू हो गई तो फिर आप कटिंग नहीं कर पाएंगे और ये फूलगोभी की फसल 2 दिन में खराब हो जाती है। यानी कि आज आपकी फसल कटनी है और आपने आज नहीं काटी और कल भी नहीं काटी तो परसों यानी 2 दिन बाद तो आपकी फसल खराब हो सकती है, जिसके 100% चांस बन जाते हैं। क्योंकि ज्यादातर आप खेत में कटने के लिए जब जो फसल फूल गोभी तैयार हो जाती है वो 2 दिन तक आप टिका सकते हैं, इसके अलावा नहीं टिका सकते। और सर्दियों के समय तो आप 1 दिन भी नहीं छोड़ सकते। यदि 1 दिन भी छोड़ दिया तो फिर वो लाल पड़ जाती है, खराब हो जाती है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। तो पूरा फूल विकसित होने पर सुबह के समय फूलों की कटाई की जाती है। मौसम के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। कटाई के बाद फूलों के आकार के अनुसार छांट लें। आप यहाँ फिर या बाहर जिस मंडी में ज्यादा महंगी सब्जी बिकती है वहां पर फसल को बेचें तो आपकी इनकम अच्छी होगी। तो इस तरीके से यदि आप ध्यान देंगे तो आप काफी अच्छी इनकम कर सकते हैं। और कुछ किसान भाइयों के हमारे कमेंट्स थे कि सर बरसात में फूल गोभी के क्या भाव रहते हैं। तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बरसात में सबसे अधिक फूल गोभी बिकती है। और इससे अभी 2 महीने पहले तो देखिए फूल गोभी किसान भाइयों ने फेंकी दी क्योंकि लॉकडाउन लगा था, बिकी नहीं। लेकिन आज की डेट में 25, 30 और 35 रुपए पर केजी के हिसाब से बिक रही है। हमारे कहे अनुसार हमारे पास में ही है, उन्होंने किसान भाई बोला कि अभी क्या लगाए। मैंने कहा गोभी लगा दो। तो उन्होंने कहा गोभी यार अभी तो मंडी में क्या बिक रही है वो तो मेड़ों पे फेंक दी हमने। मैंने कहा कि भाई फेंक दी ठीक है अच्छी बात, लेकिन मेरे कहे अनुसार लगा दो, आप एक बार लगा के तो देखो। भाई किसान ने मूड में पता नहीं क्या बैठा कि उसको 1 हेक्टेयर में लगानी थी, मात्र 1 बीघा में उसने लगा दी
और लगाई तो क्या है कि आज 30 और 32 रुपए पर केजी मंडी में सेल हो रही है। 20 किलो की पॉलीथीन उसकी 600-700 रुपए की बन रही है और कम से कम 5,000 रुपए का बिल डेली का निकाल के ला रहा है मंडी में से बंदा। तो वो मुझे मिला कि भाई क्यों भाई क्या लगाया खेत में। उसने कहा भाई आपने कहा था कि यार फूल गोभी लगा दो, तो मैंने लगा दी और ज्यादा नहीं 1 बीघा में लगाई। आज 50,000 की तो बेच चुका हूं मैं और कम से कम 1 लाख रुपए की तो और हो ही जाएगी। बहुत महंगी बिक रही गोभी, तो मजा आ गया। तो भाई देखिए कभी कभी तुक्के भी लग जाते हैं, लेकिन तुक्के नहीं लगाना हमारे लिए तो मौसम और मंडी को देखकर चलना है कि किस मौसम में मंडी में सबसे अधिक भाव रहते हैं। तो बरसात के मौसम में सबसे अधिक गोभी बिकती है, सर्दियों के कह नहीं सकते, गर्मियों में भी अच्छी बिकती है, लेकिन अभी लॉकडाउन ने व्यवस्था भंग कर दी थी। तो अब उम्मीद है कि आगे ऐसी समस्या नहीं आएगी किसान भाइयों के साथ। तो बरसात में अच्छी महंगी बिकती है, बस शर्त यह है कि बरसात के मौसम में आपके यहाँ की जो बरसात हो रही है वो अच्छी होनी चाहिए और खेतों में फसल नहीं गलनी चाहिए, तो आपकी फसल अच्छी हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं किसान भाइयों आपके लिए वीडियो में दी गई जानकारी फूल गोभी की उन्नत खेती से संबंधित पसंद आ गई होगी। यदि जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक शेयर कीजिए और आप किस तरह की जानकारी हमसे प्राप्त करना चाहते हैं हमें कमेंट करिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम आपके सवालों के जवाब दे सकें। और अभी तक आपने स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द करें, साथ में बेल आइकन नोटिफिकेशन को दबाएं ताकि मिल सके आपको इसी तरह की खेती किसानी की जानकारी सबसे पहले। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।